हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग इन योर लाइफ। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आप सबसे मैं रूबरू हो रहा हूँ और आज हम जो बात करने जा रहे हैं जिस विषय पे हम अपनी भारत की विशेषता और अखंडता और जो विविधता है अ, उन सब को हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये आप सबके बीच पहुंचाना है। तो इसी अंक को लेके रिसेंटली मैं अभी दिल्ली भ्रमण पे गया था और आपने सुना होगा सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो उस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है, जो पुरानी इमारतें और जो पुराने जो अंग्रेजों के समय की जो बिल्डिंगें जो बनी हुई है, वो अब कहीं ना कहीं ऐसा ये महसूस हो रहा है कि हमें इसको रीस्ट्रक्चर्ड करना चाहिए अपने तरीके से, क्योंकि वो सड़क वो बिल्डिंग्स लगभग 100 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। तो समय को देखते हुए टेक्नोलॉजी को देखते हुए हमें भी अपग्रेड करना है अपने आप को। जो भी प्लेसेस है, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हमारे, तो उसी चीज़ को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, खासकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सेंट्रल विस्टा का खाका तैयार किया। और तो उसी चीज़ को लेके मेरा रिसेंटली विजिट दिल्ली में था और जो एरिया है सेंट्रल विस्टा का, उस एरिया को मैंने कवर किया था। तो मैंने वहाँ पे जब मैं वहाँ गया था तो बिल्कुल जो मैं 3 या 4 या 5 साल पहले जो मैं दिल्ली गया था और जो मैं उस अभी जो गया, तो मुझे काफ़ी बदलाव देखने को मिले और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। जो खासकर इंडिया गेट है, तो उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। तो इसी विषय को लेके हम आज आपके समक्ष आया हूँ मैं और आप सबसे एक इसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है वो है क्या, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो जैसे आपको मैं ये बता दूँ कि जो दिल्ली में जो इंडिया गेट से लेकर जो राष्ट्रपति भवन तक का जो रास्ता है, उस पूरे इलाके को ही सेंट्रल विस्टा का नाम से जाना जाता है। इस इलाके में आपका हमारा राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जिसमें विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का सारा काम होता है। इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया समेत कई ऑफिस हैं। तो इनको सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहते हैं। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 3.2 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। अभी मैं वहाँ पे जो देख के आया हूँ, जो उसमें जो ग्रीन एरिया है सेंट्रल विस्टा में, तो जो ग्रीन एरिया का जो डेवलपमेंट है वो लगभग 3.90 लाख वर्ग किलोमीटर का ग्रीन एरिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ग्रीनरी का ध्यान रखा गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हाँ, और इस प्रोजेक्ट का जो एस्टीमेट जो कॉस्ट बताया गया है वो लगभग 20,000 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। बहुत सारे काम हो गए हैं, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं और इसका जो एस्टीमेट कंप्लीशन जो डेट है वो लगभग 2026 तक का दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस इलाके में जो बने जो जितने भी इमारतें हैं, भवन हैं, वो लगभग 100 साल से अधिक हो चुके हैं। तो ये सरकार का जो रीडेवलप करने का जो प्रोग्राम है वो 2019 में तैयार हुआ था। सालों बाद बने इन भवनों के निर्माण का जिम्मा जो है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिया गया था। तो लुटियंस दिल्ली जो है, इसीलिए बोला जाता है कि जो हर्बर्ट एडविन जो लुटियंस है, इन्होंने डिजाइन किया था इस चीज़ को जिस समय ब्रिटिश का हुकूमत था, ब्रिटिश काल का हुकूमत था हमारे देश पे। तो अब इसका जो प्रोजेक्ट का जो एस्टीमेट टाइम है 26 तक का है। इसके तहत सारे इलाके में इसी इलाके में प्रधानमंत्री का जो ऑफिस होगा, उनका निवास होगा, केंद्रीय सचिवालय होगा, संसद समेत कई कार्यालय का निर्माण का प्रस्ताव है। फिलहाल संसद भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है
और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी रीडेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे कि आपको ये देख के आपको ये पता होगा जो नेशनल वार मेमोरियल जो है, तो नेशनल वार मेमोरियल जो इंडिया गेट से बस ये सेंट्रल विस्टा के ही इसमें बना हुआ है, इसी प्रोजेक्ट में जो 3.20 किलोमीटर के अंदर ही है। तो जो इंडिया गेट पे जो अमर जवान ज्योति जो आपको जो दिखाई देते थे, जिसमें वो दिए की जो लौ जलती थी हमेशा, तो उसको नेशनल वार मेमोरियल की ज्योति के साथ विलय कर दिया गया है। तो और एक और चीज़ है कि इंडिया गेट से करीब 150 मीटर पर जो दूर जो कैनोपी है, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इंडिया गेट पर मौजूद कैनोपी में कोई बदलाव हो रहा है। तो ये जो कैनोपी है, इसमें पहले किंग जॉर्ज फिफ्थ की एक मूर्ति थी, जिसे 1968 में हटा दिया गया था। इसके बाद जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को हटाकर कोरोनेशन पार्क में लगा दिया गया था, जिसके बाद से ही यह कैनोपी खाली पड़ी हुई थी। तो माना जाता है कि यह भारत से अंग्रेज़ों के वापस लौटने के तौर पर दर्ज हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पर नेताजी की मूर्ति को स्थापित किया गया है उनके 125वें बर्थ एनिवर्सरी पे। तो और जो नेताजी की जो प्रतिमा है वो ग्रेनाइट की प्रतिमा है, लगभग 28 फीट ऊंची प्रतिमा। अभी मैं गया था, आप देख सकते हैं मेरी इस वीडियोस में। मैं नेताजी की प्रतिमा को इंडिया गेट से जो दूरी है, उस दोनों दूरी के बीच का मैं वो दिखा रहा हूँ। मैं इंडिया गेट भी देख सकता हूँ और नेताजी की प्रतिमा भी देख सकता हूँ। तो जस्ट 150 मीटर अवे है फ्रॉम इंडिया गेट। अब थोड़ा सा हम ये जान लें कि ये जो राजपथ, उस राजपथ का नाम भी अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका नाम पहले राजपथ था, आज की तारीख में इसको अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। तो आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कर्तव्य पथ है क्या। तो जो कर्तव्य पथ है, इसमें ये भारत का एक ऐतिहासिक राजपथ है, जहाँ पर 26 जनवरी की स्वतंत्रता की परेड सेना के द्वारा निकाली जाती है। यह भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण राजमार्ग है, क्योंकि यहाँ पर भारत के सभी प्रकार के सरकारी इमारत और बंगले, जैसे कि राष्ट्रपति भवन हो गया, प्रधानमंत्री का आवास हो गया, पार्लियामेंट हो गया, और जितने भी सांसद के घर हैं, वो सब सारे जो है कर्तव्य पथ के नज़दीक में हैं। तो अगर यह देखा जाए तो इसका इतिहास यह है कि 102 साल का इस मार्ग का इतिहास है। इसमें 3 बार इस मार्ग का नाम बदला गया। जब ब्रिटिश राज की जब हुकूमत थी हमारे देश में, तो उस वक्त इस मार्ग का नाम किंगस्वे मार्ग था, जिसे आज़ादी के बाद इसको बदलकर राजपथ कर दिया गया था। राजपथ वही मार्ग है जहाँ पर 26 जनवरी की परेड निकलती है। अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यह भारत के नई दिल्ली में स्थित है। कर्तव्य पथ राष्ट्रीय राजमार्ग चौक और इंडिया गेट से होकर गुजरता है। सुंदर और हरे भरे बगीचे और दोनों किनारों से पेड़ों और नहरों से घिरा हुआ है। अभी आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारे डेवलपमेंट दिखेंगे। अभी वहाँ पर लगभग मोर देन 100 शौचालय हैं, लगभग 16 स्थायी पुल है, और 1 से 40 नए पेड़ के साथ ये रीडेवलपमेंट का काम सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के रूप में किया गया है। और इस एवेन्यू में लगभग 477 करोड़ रुपए की लागत से बना है, और उसके बाद इस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो कर्तव्य पथ के निर्माण में यह ध्यान रखा गया है कि इस पर जो चलने वाले जो पैदल यात्री हैं, उनको सारी सुविधाएं मिले। पैदल यात्री ही नहीं, बल्कि जो दिव्यांग जन हैं, उनको भी यहाँ पे कोई समस्या ना हो। इसे बनाने में लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले यहाँ बजरी जैसी रेत का इस्तेमाल हुआ था। तो जो मोर देन 100 शौचालय, उसमें लगभग 64 शौचालय महिलाओं के लिए है और 32 पुरुषों के लिए बनाया गया है।
शौचालय की उत्तम उत्तम व्यवस्था है। उसके अलावा पीने की, खाने की भी सुविधा उपलब्ध है। और इस पथ पर जो लगी जो पुरानी लाइट जो आपने देखा होगा राजपथ, तो उसको भी बदल दिया गया है। करीब 900 नई लाइट की पोल को लगाया गया है। आप इंडिया गेट के सामने से देखेंगे, दोनों साइड पे पूरी पूरी लाइटिंग है और बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। कुछ मैं पिक्स और कुछ मैं वीडियोज़ इसमें जो डाल रहा हूँ। अ, तो यही है जो किंगस्टवे से जो कर्तव्य पथ तक का जो इतिहास यही रहा है कि 1911 में ब्रिटिश शाही सरकार और वाइसरेगल प्रशासन ने निर्धारित किया कि ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया जाना चाहिए। तो जैसा आपको पता है कि हमारी जो राजधानी थी पहले कलकत्ता थी, उसके बाद दिल्ली हस्तांतरित किया गया ब्रिटिश काल में ही। और उसी समय में कई सरकारी इमारतों का निर्माण का प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया था, और जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन पूरे भारत में अच्छी तरह से किया जा सके। तो यह सारी चीज़ें ब्रिटिश हुकूमत के दौरान की गई थी। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ब्रिटिश सरकार में काम करने वाले जो सर एडविन लुटियंस थे, वो एक ऐसे मार्ग के स्थापना के बारे में सोचा जिसके अगल-बगल में सभी प्रकार की बड़ी सरकारी इमारतें होंगी। यहाँ पर केवल प्रशासनिक अधिकारी और बड़े अधिकारियों को ही आने की इजाज़त होगी, और जिसके फलस्वरूप उस समय वायसराय रहने के लिए यहाँ पर एक विशाल भवन का निर्माण किया गया, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। तो राजपथ के आसपास की अधिकांश इमारतों को लुटियंस और परियोजना का निर्माण दूसरे वास्तुकार सर हर्बर्ट बेकर द्वारा किया गया, जहां यह सड़क का निर्माण किया गया था। उस समय भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में इसका नाम किंग्स वे या किंग्सवे रखा गया था। जब 1911 में वह दिल्ली आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर विशाल बड़े-बड़े सरकारी भवन और राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण किया गया है। उसने तुरंत आदेश जारी किया कि आज से भारत की राजधानी दिल्ली होगी, और तभी से भारत की राजधानी दिल्ली होगी और आज तक है। भारत आज़ाद हुआ तो इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया, और ऐसे में आज की तारीख में 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। हम सभी भारतीयों को इस चीज़ का गर्व होना चाहिए कि हम धीरे-धीरे गुलामी के जितने भी चिन्ह हैं, उसको हम समाप्त कर रहे हैं और हम अपने तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये मेरा ख़ास आज का जो विषय था, तो इस पर हमने बात किया सेंट्रल विस्टा, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। तो ऐसे ही मैं और भी रोचक जानकारी आपके पास लेके आऊँगा अगले एपिसोड में। तब तक आप सबसे एक विशेष आग्रह है कि मेरे हौसला अफ़जाई के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इसको शेयर करें अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, सबको रिकमेंड करें इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। तो आप सबसे यही उम्मीद है, यही आकांक्षा है। बाकी हर एक दिन मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक और अच्छी जानकारियाँ हमारे भारत के बारे में, भारत की विविधता के बारे में, भारत के जो हमारी जो ब्यूटी ऑफ इंडिया है, और जो भी हमारी जो खूबियाँ हैं, हमारे जो वैल्यू है, उस सबको मैं आपके बीच में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट